अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदैन मनाने के हवाले से अहादीस बयान की जा रही है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। इस वक्त मेरे पास अंसार की दो लड़कियां जंग बेआस के किस्सों की नज़में पढ़ रही थीं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन मदीना के बाहर ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते। नमाज से फारिग होकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें वाज़ व नसीहत फरमाते, अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर जिहाद के लिए कहीं लश्कर भेजने का इरादा होता तो इसको अलग करते। किसी और बात का हुक्म देना होता तो वो हुक्म देते। इसके बाद शहर को वापस तशरीफ़ लाते। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि लोग बराबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरीक़ा पर कायम रहे, लेकिन मुआविया के ज़माना में मरवान जो मदीना का हाकिम था। फिर मैं इसके साथ ईद उल फित्र ईद उल अज़हा की नमाज के लिए निकला। हम जब ईदगाह पहुँचे तो वहाँ मैंने कसीरबंद सलत का बना हुआ एक मिंबर देखा। जाते ही मरवान ने चाहा कि इस पर नमाज से पहले खुतबा देने के लिए चढ़े, इसलिए मैंने उनका दामन पकड़कर खींचा, लेकिन वो झटक कर ऊपर चढ़ गया और नमाज से पहले खुतबा दिया। मैंने इससे कहा कि वल्लाह तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को बदल दिया। मरवान ने कहा कि ए अबू सईद, अब वो ज़माना गुज़र गया जिसको तुम जानते हो। अबू सईद ने कहा कि बखुदा मैं जिस ज़माना को जानता हूँ इस ज़माना से बेहतर है जो मैं नहीं जानता। मरवान ने कहा कि हमारे दौर में लोग नमाज के बाद नहीं बैठते, इसलिए मैंने नमाज से पहले खुतबा को कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा ईद उल फित्र की नमाज पहले पढ़ते और खुतबा नमाज के बाद देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, फिर खुतबा दिया। इससे फारिग होकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ गए और उन्हें नसीहत की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ का सहारा लिए हुए थे और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना कपड़ा फैला रखा था। औरतें इसमें खैरात डाल रही थीं। मैंने इस पर अता से पूछा कि क्या इस ज़माना में भी आप इमाम पर यह हक़ समझते हैं कि नमाज से फारिग होने के बाद वो औरतों के पास आकर उन्हें नसीहत करे? उन्होंने फरमाया कि बेशक ये उन पर हक़ है और सबब किया जो वो ऐसा न करे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दिन 2 रकतें पढ़े। ना उनसे पहले कोई नफल पढ़ा, ना उनके बाद। फिर खुतबा पढ़कर अब औरतों के पास आए और बिलाल अब के साथ थे। अपने औरतों से फरमाया खैरात करो। वो खैरात देने लगे, कोई अपनी बाली पेश करने लगी, कोई अपना हार देने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिना में अपने डेरे के अंदर तकबीर कहते तो मस्जिद में मौजूद लोग इसे सुनते और वो भी तकबीर कहने लगते। फिर बाजार में मौजूद लोग भी तकबीर कहने लगते और सारा मिना तकबीर से गूंज उठता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा मिना में उन दिनों में नमाजों के बाद बिस्तर पर, खैमा में, मजलिस में, रास्ते में और दिन के तमाम ही हिस्सों में तकबीर कहते थे। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा 10वीं तारीख में तकबीर कहती थी और औरतें अबुन बिन उस्मान और अब्दुल अज़ीज़ के पीछे मस्जिद में मर्दों के साथ तकबीर कहा करती थी। मोहम्मद बिन अबी बकर सकफ़ी ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से तलबी के मुतालिक दरियाफ्त किया कि आप लोग हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में इसे किस तरह कहते थे। इस वक्त हम मिना से अरफात की तरफ जा रहे थे। उन्होंने फरमाया कि तलबी कहने वाले तलबी कहते और तकबीर कहने वाले तकबीर। इस पर कोई एतराज़ न करता। अमे अतिया ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हमें ईद के दिन ईदगाह में जाने का हुक्म था। कुंवारी लड़कियां और हाइज़ा औरतें भी पर्दा में बाहर आती थीं। ये सब मर्दों के पीछे पर्दा में रहती। जब मर्द तकबीर कहते तो ये भी कहती और जब वो दुआ करते तो ये भी करती। इस दिन की बरकत और पाकीज़गी हासिल करने की उम्मीद रखती।
उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज के लिए बर्छी आगे आगे उठाई जाती और वो ईदगाह में आपके सामने गाड़ दी जाती, आप इसी की आड़ में नमाज पढ़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन एक रास्ता से जाते फिर दूसरा रास्ता बदल कर आते। इस रवायत की मुताबिक यूनस बिन मोहम्मद ने फिल से की। हिफ्सा बन सरीन ने बयान किया कि हम अपनी लड़कियों को ईदगाह जाने से मना करते थे। फिर एक खातून बाहर से आई और कसर बन्नू खलफ में उन्होंने क़याम किया। मैं उनसे मिलने के लिए हाजिर हुई तो उन्होंने बयान किया कि उनकी बहन के शौहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक रहे और ख़ुद उनकी बहन अपने शौहर के साथ 6 लड़ाइयों में शरीक हुई थी। उनका बयान था कि हम मरीजों की खिदमत किया करते थे और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करते थे। उन्होंने पूछा कि आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम में से अगर किसी के पास चादर ना हो और इस वजह से वो ईद के दिन ईदगाह न जा सके तो कोई हर्ज है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी सहेली अपनी चादर का एक हिस्सा इसे ओढ़ा दे और फिर वो खैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।